मैं पुलिस वाली हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। रुक, अभी दिखाती। रुक। बचाओ कोई! बचाओ! बचाओ! छोड़ दो प्लीज! छोड़ दो! तू एक औरत होकर मेरे साथ ये सब होते हुए देख रही है? तू है तेरे औरत होने पर। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। आरव, इकड़े बस, मैं आई को देख के आता हूँ। बाबा, आई ड्यूटी पर ही है ना? अब पता नहीं बेटा, मैं पूछ के आता हूँ। वो काळे जरा बघा मुलाकडे। अरे सर प्रमोद, तेरी तो नाइट ड्यूटी है, सुबह क्यों आ गया? साहब मैं ड्यूटी के लिए नहीं आया, मैं कामिनी को देखने के लिए आया हूँ। वो रात को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गई थी लेकिन अब तक घर लौटी नहीं है। अब तक नहीं है? रीगा में सर कल जो इलेक्शन ड्यूटी पे टीम गई थी वो वापस आ गई? सर एक मिनट चेक करता हूँ। सर हमारे पुलिस स्टेशन से 5 लोगों की ड्यूटी लगी थी, उनमें से आज 3 लोगों की नाइट ड्यूटी है और 2 की डे की। सर उनमें से चेतना सिरके ने रिपोर्ट की है मगर कामिनी सकपाल ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। सर रिपोर्ट तो तब करेगी जब वापस आएगी, वो वापस आई ही नहीं। ये चेतना का है? सर हम सभी इलेक्शन ड्यूटी के बाद वापस आ गए थे और तीनों कांस्टेबल बस से निकल गए थे और मैं और कामिनी उसकी स्कूटी से आ गए थे। उसने मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप किया और वो निकल गई। तो जब कामिनी ने तुम्हें ड्रॉप किया तो कोई बात हुई थी? उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? हाँ सर। आरव घर पर वेट कर रहा होगा मेरा, उसको मेरे बिना नींद कहाँ आती है। चल अपना ध्यान रखना। चल बाय बाय। पर साहब कामिनी तो घर आई ही नहीं। तुमने उसको फोन किया? साहब किया था फोन लेकिन उसने उठाया ही नहीं। मैके गई होगी, वहां फोन करके देखो। नहीं साहब, उसका मायका दूसरे गांव में, यहाँ से बहुत दूर। अपने घर पे आने के बजाय वो वहाँ क्यों जाएगी ना। लेकिन फिर भी मैंने उसके माँ बाप को फोन किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। गायकवाड़ एक काम करो, कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहां से लेकर कामिनी के घर तक के रास्ते पे सर्च करो, पता करो किसी ने उसे देखा क्या। यूं अचानक इस तरह खुलेआम एक लेडी कांस्टेबल का गायब हो जाना एक गंभीर विषय था। कामिनी कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये एक रैंडम क्राइम था या ये एक साजिश थी या फिर कोई दुश्मनी? साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? साहब वो कामिनी की स्कूटर पार्क है। ये कामिनी की है? हाँ साहब, ये कामिनी की स्कूटर। इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? डुप्लीकेट चाबी क्या घरच्या चावींबरोबर असते? बघतो। हाँ है सर। स्कूटर खराब हो गई इसीलिए कामिनी ने इसे यहाँ छोड़ दिया। लेकिन फिर वो कहाँ है? एक काम करो, अंदर पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो गायकवाड़। सर कामिनी की स्कूटी यहाँ हाईवे के पास मिली है, खराब हो गई। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कामिनी कहाँ गई। एक काम करो गायकवाड़, कामिनी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। इस तरह से मारता है क्या? आज मैं तेरी प्रिया टीचर को छोड़ूंगी नहीं। कितना जोर से मारा है, कैसे निशान पड़ा है मेरे बेटे को। कौन सा ये तूने मेरे बच्चे को मारा? तेरी अरे ये क्या कर रही हो? आज तेरे हाथ तोड़ के तेरे हाथ पे रख रही हूं। अरे सुनो, बच्चों को मारेगी, बच्चों को मारेगी, बच्चों को मारेगी, मेरे बच्चे को मारेगी। सर इससे कुछ बोला ही नहीं, आके सीधा मारना शुरू कर दिया। सर इतनी बुरी तरीके से बाल खींचकर मारा है इसने। सर ऐसे कोई टीचर को मारता है क्या? ये टीचर नहीं है, जल्लाद है जल्लाद। इतने छोटे बच्चे को कोई बुरी तरह से मारता है क्या? आपको विश्वास नहीं है ना? ये देखिए देखिए मेरे बेटे के हाथ पे निशान। ऐसे कोई मारता है क्या? सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। अरे तू क्या मेरी कंप्लेंट लिखवाएगी? मैं इसकी कंप्लेंट पहले लिखवाऊंगी सर, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को पहले मारा है, फिर मैंने इसे मारा है। नहीं साहब, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। अरे ऐसे कैसे हम कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे? जया तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। देखो ये हमारे बच्चे की गुरु है और गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है। इन्होंने अगर प्रीतम को मारा भी है तो जरूर उसके भले के लिए मारा होगा। मैडम
मैं आप लोगों से अपनी बीवी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलो जया, आ जाओ। प्रीतम आ जाओ, आ जाओ। चल। सर मुझे इस औरत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच लो, बच्चे को मारना ज्यादा बड़ा जुर्म है। ऐसा ना हो कि ये कंप्लेंट तुम पे उल्टे पड़ जाए। दोबारा ऐसे मत करना। अरे ठीक है, बिस्किट खा। बाबा आई कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी बेटा, तू बिस्किट तो खा ले। नहीं बाबा, जब तक आई नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, और आई के हाथ से ही खाऊंगा। सर कामिनी का फोन अभी स्विच ऑफ है, लेकिन अभी 1 घंटे पहले तो उसका फोन ऑन था, हाईवे पे मूव कर रहा था। सर, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का फोन आया था। हाईवे के बाजू में सर्विस रोड है, वहां पर एक औरत की डेड बॉडी मिली। आरव कहाँ से करते हो? खाना बिस्किट। देखो बॉडी किसकी है। ये बॉडी कामिनी की नहीं है। बॉडी अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। देखो गायकवाड़, किसी धारदार चीज से गला काटा गया है। सर बॉडी नेकेड है और बॉडी पे चोट के निशान भी हैं सर। सर लगता है इसका बलात्कार हुआ है। कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मिला? तो कुछ भी नहीं। बॉडी को कैसे पहचानेंगे? पोस्टमार्टम के लिए भेज दो गाड़ी। यस सर, ये देखिए, टायर के मार्क्स हैं, किसी बड़ी गाड़ी के। रिका में सर, फॉरेंसिक टीम को बोला और ये टायर का इंप्रेशन लेने को बोलो। चेतना, यस सर। बॉडी का फोटो सर्कुलेट कर दो आसपास के पुलिस स्टेशन में। यस सर। पता करो इसकी मिसिंग कंप्लेंट। ठीक है? ओके सर। मुझे लगता है ये लड़की हाईवे पे अकेली थी और उसके अकेलेपन का किसी ने फायदा उठाया। कहाँ जाना है आपको? चलो हम छोड़ देते हैं, हम इसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस से तो तभी जाओगी जब यहाँ कोई बस रुकेगी। यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है, आ जाओ हम छोड़ देते हैं। अरे डरो मत, हम अकेला नहीं है, हमारे साथ में हमारी भाभी भी है। आरव बेटा, चलो हम घर चलते हैं। बाबा आई कहाँ है? यहाँ नहीं है तो कहाँ है आई? बेटा आई ड्यूटी पे गई है, जैसे ही ड्यूटी खत्म हो जाएगी वो घर पे आ जाएगी। चलो हम घर चलते हैं। सर ये तो गायकवाड़, जब तक कामिनी का पता नहीं चलता तब तक प्रमोद को नाइट ड्यूटी से हटा और डे ड्यूटी दे दो। और हाँ, कामिनी ने चेतना को जहाँ ड्रॉप किया वहां से उसका फोन स्विच ऑफ होने तक का रूट चेक किया? सर उस पूरे एरिया को चेक किया, कुछ नहीं मिला। पर सर हाईवे के उस रूट पे, उस पूरे रोड पर कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं जिससे कोई क्लू मिल सके। सर कल हमें हाईवे के पास जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का वक्त दोपहर 3 से 5 के बीच का है और शेविंग ब्लेड से गला काट के उसे मारा गया। सर मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसकी बॉडी पे चोट के निशान है और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ है। बॉडी में से सीमेंट सैंपल भी मिला है। गायकवाड़, जिन पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने इसकी फोटोग्राफ भेजी थी वहां से कोई फीडबैक आया? नहीं सर। मतलब ये औरत किसी दूसरे शहर की या दूसरी स्टेट की हो सकती है। लेकिन सर सोचने वाली बात है कि एक औरत हाईवे पे अकेले क्या कर रही हो और कोई उसे क्यों इतने बेरहमी से मारेगा। तो एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? अरे प्रमोद, घबराओ मत, कामिनी नहीं है। सर क्या लगता है? सेम टाइप ऑफ मर्डर। बॉडी को साड़ी से ढका गया है, बॉडी नेकेड है, बदन पे चोट के निशान है। मर्डर और बलात्कार का मामला है। जरा उठो।
धारदार रेजर ब्लेड से गला काटा गया है और आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी नहीं, ना पर्स ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। तो इधर आओ। ये देखो डबल टायर के निशान। हाँ सर, टायर के निशान तो वैसे ही। मतलब ये दोनों मर्डर किसी ट्रक या टेम्पो ड्राइवर ने किए। 2 अनजान औरतों की लाश पुलिस को मिल चुकी थी। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, दोनों के साथ बलात्कार फिर मर्डर, और वो भी एक ही तरीके से। दोनों क्राइम सीन्स पर अगर कातिल का कोई सुराग था तो वो था टायर का वो निशान जिसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला सिरा बनाया है। लेकिन कामिनी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। मीडिया को भी इन केसेस की जानकारी लग चुकी थी और ये खबर टीवी चैनल्स पर दिन रात चल रही थी। मीडिया पुलिस से जवाब मांग रही थी और पुलिस के पास सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट था, वो अनजान ट्रक ड्राइवर। क्या रे, पेट से है तू? हाँ? कैसे? किधर से आया बच्चा? हाँ? गंदा करने लगी। तेरे सेठ ने पैसों के बदले तेरे पेट में यह पाप दिया है? कहाँ मुँह काला करा है? आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है तो फिर कैसा है? कहाँ मुँह काला करा के ये बोल? ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर? ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। झूठ बोल रही है? बोल, कहाँ मुँह काला करा के आए? रोक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाग किधर है? रोक, रोक। भाग किधर है? अरे किसने क्या करा? अरे छोड़ो मुझे। इज्जत मिट्टी में मिला के रखती। तो जिन 2 औरतों की बॉडी हमें मिली थी उनकी डिटेल्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी, लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे उनकी पहचान हो सके। कमाल लगा एक बार। 2 औरतों के साथ रेप होता है, उनका मर्डर होता है, उनको पहचानने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो होगा उनको पहचानने वाला। पर हाँ सर, जिन मेन पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी की थी वहां पर भी कोई सस्पिशियस ट्रक या टेम्पो नहीं मिला है। कांस्टेबल कामिनी का क्या हुआ? तो तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ये प्रमोद और कामिनी का घरेलू मामला रहेगा। झगड़ा अनबन ऐसा कुछ हुआ होगा उनमें। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो पता करो अपने स्टाफ से, इन दोनों में से किसी का अफेयर चल रहा था क्या? और इस बात की भनक प्रमोद को नहीं लगनी चाहिए। सर, पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिर रही है पेट से। क्या हो रहा है सब? मैडम, ये मेरी बीवी किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो कह रही है कि किसी ट्रक वाले ने इसके साथ जबरदस्ती की है। फेड़ा बना रही है मुझे। घबराओ ना, घबराओ। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कब हुआ था? मैं 3 महीने पहले रोड पे बस का इंतजार कर रही थी। भैया, वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? पीछा किया, लेकिन मैं कैसे भी करके जान बचा के भाग गई। तुम्हारे पति का कहना है कि तुम उससे झूठ बोलती हो। अक्सर तुम 4-5 दिन घर से गायब रहती हो। ऐसा क्यों? साहब, मैं घर काम करके अपना गुजारा करती हूँ। सेठ लोग कभी कभी अपने बच्चे या फिर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बाहर जाते हैं और मुझे देखभाल करने के लिए कहते हैं। उसका अलग से पैसा भी देते हैं मेरे को। मैं अकेले कमाने वाली घर में, तो जहाँ से 2 पैसे मिलते हैं मैं वहाँ पे काम कर लेती हूँ। साहब, वो टेम्पो ट्रक के डिटेल्स बता सकती हो? उसका कलर कैसा था, डिजाइन, उसका नंबर याद है? सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और वो लोग मुझको घसीट कर जंगल में ले गए थे। वहां से ट्रक नहीं दिख रहा था। उन दोनों का हुलिया याद है? हाँ साहब, याद है। स्केच बनवाने में मदद करोगी? हाँ। इसका कहना है कि 3 महीने पहले इसके साथ रेप हुआ था। मतलब 3 महीने से चल रहा है। सर, 3 महीने पहले तक ये लोग औरतों को सिर्फ रेप के लिए टारगेट कर रहे थे, अब मर्डर करने लगे। शायद इन्हें ये गलत फहमी हो गई है कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया। सर, अक्सर बलात्कार की शिकार औरतें घर वालों के प्रेशर और सोसाइटी में बदनामी के डर से चुप रह जाती है, लेकिन अब ये लोग मर्डर्स करने लगे, बॉडीज मिलने लगी और ये मामला सामने आ गया। बैकवर्ड कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। जैसे केस कंप्लीट हो जाए, सारे पुलिस स्टेशन, आरटीओ ऑफिस और टोलने का भी सर्कुलेट कर दो। सर, अच्छा, ये प्रमोद और कामिनी के मैरिज लाइफ के बारे में कुछ पता चला? सर,
अंदर बात करें। सुनने में आया है कि प्रमोद का हमारे पुलिस स्टेशन के किसी लेडी कांस्टेबल के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चल पाया है। नजर रखो इस प्रमोद पे, और जिस दिन कामिनी गायब हो गई उस दिन का इसका मोबाइल लोकेशन चेक करो। साहब मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी, इसको स्कूल छोड़ के आना है। तुम रुको, गायकवाड़ ब्लेजर कांस्टेबल पाठवा आरो बरोबर। चलो बेटा। सा बड़ा प्रमोद सर, मैंने सुना है तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं, पूरे थाने को पता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि सबके सामने मैं पूछूं तो पूछता हूँ। नहीं साहब, सच में ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखो ये भी पता है कि वो हमारे थाने की कोई कांस्टेबल है, उसका नाम बताओ, नाम बताओ। चेतना शिर्के। मैं मानता हूँ कि मेरा चेतना के साथ अफेयर है, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी और मेरा घर परिवार टूटे। चेतना को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, वो नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरा परिवार टूटे। आप ही बताओ साहब, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ गलत क्यों कर सकता हूँ? इसका मतलब ये टाइम पास चल रहा है। जी साहब, वो चेतना का पति शादी के 1 महीने में ही उसकी मौत हो गई थी। तब से वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए ये सब। अच्छा, तो ये फिजिकल नीड का मामला है। जा। तो क्या आपको शक है कि चेतना और प्रमोद ने मिलकर कामिनी के साथ कुछ किया हो सकता है, ये भी हो सकता है कि प्रमोद को सबक सिखाने के लिए कामिनी खुद गायब हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उस ट्रक ड्राइवर की वो शिकार बनी हो। उसकी स्कूटी हाईवे पे बंद पड़ी, उसका फायदा ट्रक ड्राइवर ने उठाया, उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया और उसकी बॉडी ऐसे जगह ठिकाने पहुंचाई जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके हाईवे पे फेंक दिया, हमें गुमराह कर दिया। साहब, कामिनी का पता चल गया। तो बाजू वाले गांव में एक औरत मिली है पुलिस यूनिफॉर्म में। सरपंच को बोल दिया है कि हमारे पहुंचने तक उस औरत को वहां से जानना है। गायकवाड़, ये नेम प्लेट भी उसी की। ये कपड़े कहाँ से मिले तुमको? कहाँ से मिले कपड़े? एक मिनट प्रमोद, एक मिनट। ये यूनिफॉर्म किसने दिया तुमको? मेरे ये देखो, इसको देखा है तुमने? इसके कपड़े ये, इसको कहीं देखा है क्या? इससे लिए तुमने ये कपड़े? ये मेरे। सर यहाँ वर्दी पे खून लगा है। चेतना, चेतना। ये सर। हाँ ध्यान है। इनको दूसरे कपड़ों का इंतजाम करो और ये कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। चलिए। चल आओ। हाँ, दूसरे कपड़े मिलेंगे आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई कामिनी। गायकवाड़, इसके यूनिफॉर्म पे कामिनी की नेम प्लेट है और कपड़ों पे खून के दाग। इसका मतलब किडनैपर ने कामिनी के कपड़े उतार के फेंक दिए जो इस औरत को मिले, और उसका मोबाइल हाईवे पे फेंक दिया जो उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन था। मतलब कामिनी के पास कपड़े नहीं है जैसे बाकी औरतों के पास नहीं थे। इसका मतलब कामिनी भी उस ट्रक ड्राइवर की शिकार बनी, और नम्रता के बयान और स्केच के मुताबिक आदमी एक ने दो है जो एक के बाद एक ऐसे घिनौने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। The police is investigating the case. My paintings have been sold like hot cakes. मैं जितना उसको बुरी लगना चाहती वो मेरे मुंह नहीं लगती है। मेरे को नहीं बात करने का उससे। चाहे काहे जाला, क्यों इतना गुस्से में हो? फिर किससे झगड़ा कर लिया? जिसके पड़ोसी इतने कमीने हैं उसको झगड़ा तो होगा ही ना। जब तक जब दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे अब किसने टांग अड़ा दी तुम्हारे काम में? पर कोशिश तो की ना। अब बारिश में छत ना टपके इस करके मैंने प्लास्टिक डलवाने को 4 लोगों को बुलाया। अब वो अपना काम कर रहे थे कि बाजू वाली आ गई बोलने को, बड़ा आवाज आ रहा है, बड़ा आवाज आ रहा है। अरे काम होगा तो आवाज तो आएगा ना। मैं कितनी बार तुम्हें समझाया, ऐसे रोज रोज पड़ोसी से लड़ना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले कोई तुमको जूता मारे, खुद उसके मुंह पे जूता मारने का। अरे नहीं,
एकदम बैठा है, उसके सामने ये सब बातें करना अच्छी बात नहीं है। राम राम शंभू। सर, जिन 2 औरतों की बॉडीज हमें मिली थी उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मुझे लगता है गायकवाड़, ये जो 2 बॉडी हमें मिली या तो प्रोस्टिट्यूट होगी या भिखारी होगी, इसलिए उनकी जान पहचान वाला अभी तक कोई नहीं आया। मर्डर के वक्त ट्रक मुंबई से नासिक जा रहा था थाने होकर, और दूसरे मर्डर के वक्त ट्रक या टेम्पो नासिक से मुंबई जा रहा था थाने होकर। सर, हमने उस रोड के सभी टोल नाके की सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया, लेकिन सर उन टोल नाकों से रोज सैकड़ों ट्रक्स और टेम्पोस निकलते हैं। उनमें से उस एक ट्रक को हम कैसे ढूंढे? पोस्टमार्टम के हिसाब से पहले इन दोनों औरतों पर रेप किया गया, बाद में रेजर ब्लेड से इनका गला काट कर इनको मारा गया। सिर्फ इनमें से बची तीसरी नम्रता नाम की औरत, और मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। एक काम करते, इस नम्रता को क्राइम स्पॉट पे लेके जाते। तो तुम यहाँ बस का इंतजार कर रही थी? हाँ साहब। लेकिन यहाँ तो कोई बस स्टॉप है नहीं। बस वाले को हाथ दिखाओ ना तो वो बस रोक देता है। तो तुमने टेम्पो का हाथ दिखाया? हाँ साहब, वो बहुत देर तक ना कोई बस नहीं आई, तो मैंने सोचा कि टेम्पो वाले को आगे तक छोड़ने के लिए बोल दूं। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो लोग मुझे घसीट कर वहां लेके गए। इसी जगह पे? हाँ, पक्का ये जगह नहीं बोल सकती साहब, सब कुछ एक जैसा ही दिखता है यहाँ। तुमने जब पत्थर मारा तो खून आया था? हाँ, आया ही होगा। मैंने तो जोर से पत्थर मारा था, उसके बाद मैं भाग गई थी तो ध्यान नहीं दिया। पत्थर कहाँ फेंका? पत्थर यहीं कहीं फेंका था। जरा बघा कुठे दगड सापडतो का? लेकिन सर ये तो श्योर ही नहीं कि ये वो जगह है भी या नहीं। चेतना, इसे घर ले जाओ। यस सर। चाहिए आप। गायकवाड़ ऊपर सिर्फ एक ही आदमी के स्पर्म मिले हैं। सर फिर ये हो सकता है कि दोनों में से सिर्फ एक रेप करता हो, दूसरा सिर्फ देखता हो। इसका मतलब नम्रता पे रेप करने वाला कोई और कल्प्रिट था, और ये मर्डर और रेप केस ये अलग है, क्योंकि नम्रता पे जो रेप हुआ वो 3 महीने पहले हुआ। इसका मतलब गायकवाड़, ये दोनों केसेस अलग अलग है। जो भी है, ये चारों केसेस शहर के 20-30 किलोमीटर के दायरे में हुई है। हमें आखिरी बॉडी जो मिली वो मुंबई की तरफ आने वाली सर्विस रोड पे मिली। इसका मतलब ये ट्रक या टेम्पो मुंबई में ही होगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो किसी औरत को शिकार बनाने की कोशिश करे। हमें रोड पे नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये 20-30 किलोमीटर के दायरे में औरतों को शिकार बना रहा है तो ये जरूर जाते वक्त क्राइम करेगा। अरे रुक 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 रुक। अरे तो जिंदा है। पाटिल, एम्बुलेंस बुलाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? प्रिया सावंत। पाटिल लवकर। गायकवाड़, ये टेम्पो का नंबर आरटीओ में भेज दो, इसके मालिक की डिटेल्स निकालो। वो औरत कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? सर वो बेहोश है, और डॉक्टर ने कहा है कि सर उसका रेप हुआ है और उसे बुरी तरीके से पीटा भी गया है सर। तुम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना, लड़की को होश आते ही उसका बयान लेना होगा। ओके सर। सर ये केस बिल्कुल नम्रता की केस है, रेप हुआ है लेकिन मर्डर नहीं। हो सकता है। तो एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, पास के गांव के जंगल में एक औरत की सड़ी हुई लाश मिली है। हमारे कांस्टेबल्स वहां पे पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लाश करीब 6 से 8 दिन पुरानी है। कामिनी को गायब हुए भी 7 दिन हुए साहब। यहाँ रुको, यहाँ रुको। निकालो, इसको रुको यहाँ। प्रमोद, क्या ये मंगलसूत्र कामिनी का है? कामिनी! बॉडी का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, आखिरकार कामिनी के लापता होने की गुत्थी सुलझ चुकी थी। पुलिस को उसकी लाश मिली थी और उसके साथ भी वही, और फिर गला काटकर हत्या। कामिनी का मामला पहले 2 मामलों से अलग लग रहा था, पर फिर नम्रता और प्रिया की कहानी का सच क्या था?
ऐसे वहशी दरिंदों ने उन दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया था? क्या उनके साथ भी उन्हीं अपराधियों ने दुष्कर्म किया था जिन्होंने कामिनी और बाकी दो के साथ जुर्म को अंजाम दिया था, या फिर ये किसी और गिरोह का काम था? इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सच वही बता सकती थी। बाबा आई किधर है? आपने आई को ढूंढ लिया? तेरी आई को भगवान ने अपने पास बुला लिया बेटा, अपने पास बुला लिया। सर, प्रिया सावंत को होश आ गया, डॉक्टर उसे डिस्चार्ज देने वाले। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, तुम एकदम सेफ हो। हमें हर चीज बताओ, अगर बताओगी तो हम मुजरिम को पकड़ पाएंगे। मैं उस दिन हाईवे पे खड़ी थी। अकेली? जी। तुम कहीं जॉब करती हो? तो बिजनेस? साहब, मैं धंधा करती है। मेरी 2 साल की बच्ची है। मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ये काम करना पड़ा। तो तुम कस्टमर के लिए वहाँ हाईवे पर खड़ी थी? नहीं, मैं उधर गाड़ी से लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। कस्टमर में मार्केट में ढूंढती है। मेरे को वो टेम्पो वाला सामने से आते हुए देखा, तो मैं लिफ्ट के लिए हाथ दिखाई उसको। भैया, मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? क्या? उस टेम्पो में ड्राइवर के साथ कोई औरत थी? जी। ड्राइवर के अलावा कोई आदमी था? कोई आदमी नहीं था वहाँ पे। फिर क्या हुआ? कुछ दूर जाते ही वो टेम्पो साइड में लेके गया। भैया, ये हाईवे छोड़कर कौन से रास्ते पर लेके जा रहे हो? मैं इसके आगे उसका कुछ भी पूछती और फिर मेरे को खींच के लेके गया टेम्पो के पीछे। और फिर उस वक्त वो औरत कहाँ थी? वो औरत पूरा टाइम उधर ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया? नहीं, वो औरत मेरे को मारने के लिए प्लेट मेरे पास लेके आई। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाई। मैं उसको बोली भी कि मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है, मेरी 2 साल की छोटी बेटी है, प्लीज मत मारो। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे को मारी नहीं, वो टेम्पो से फेंक दी मेरे को, और फिर वो दोनों आगे चले गए। साहब, मेरे को जाने दो, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको बाजू वाले के पास छोड़ के आई है। पता नहीं उसने ठीक से कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। यंग जी कंप्लेंट ले होंगे, उनको जाने दो। नम्रता का बयान है कि ये 2 आदमी हैं और प्रिया का कहना है कि 1 आदमी और 1 औरत है। या तो ये 2 कोई अलग अलग गैंग है जो एक कांड कर रहे हैं, या तो इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन कौन? प्रिया या नम्रता? भैया, मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? भैया, वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? साहब, मैंने झूठ बोला था। मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसी से पेट से हूँ। ये बात सिर्फ मैंने अपने पति से छुपाने के लिए झूठ बोली। साहब, वो बहुत गुस्से वाला है, उसको मेरे चक्कर के बारे में पता चलता तो मार ही डालता मुझको। मैंने टीवी में देखा था साहब कि कोई ट्रक वाला है जो औरतों के साथ जबरदस्ती करता है। बस मैंने उसी का फायदा उठाकर ये झूठ बोला कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं पेट से हो गई। किसका बच्चा है ये? नाम पता क्या है उसका? मैं सच बोल रही हूँ, बस पति की मार से बचने के लिए झूठ बोला साहब। जाओ, शहर छोड़ के जाने का नहीं। चलो। पुलिस एक बार फिर से असमंजस में थी। 3 औरतों का बलात्कार के बाद कत्ल किया गया था, जबकि चौथी शिकार को बलात्कार के बाद जिंदा छोड़ दिया गया था, और 5वीं नम्रता ने पुलिस को बलात्कार की झूठी कहानी सुनाई थी। इन सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस के लिए अपराधी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल साबित होने वाला था कि आखिर ये अपराधी कौन हो सकते थे। क्यों एक आदमी औरतों के साथ बलात्कार कर रहा था और उसकी साथी औरत
औरतों का कत्ल कर रही थी? इन सभी सवालों और इन सभी उलझनों के बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सर, चेतना ने हाईवे पे जिस टेम्पो का फोटो लिया था उसके ओनर का पता चल गया। कौन है वो? अरे तुम लोग जरा 2 मिनट इधर ही रुको, मैं कांदा लेकर आती हूँ। अरे कांदा वैसे ही बहुत महंगा है आजकल, छोड़ो ना, बिना कांदे के ही बना। मालूम है मेरे को, पर तेरे मांस मच्छी बिना कांदे के बनता है क्या? नहीं ना, बोल मांस मच्छी छोड़ेगा तो मैं कांदा नहीं लेगी। हाँ ठीक है, जाओ ले आओ। चलो मैं कांदा लेकर आती हूँ। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाना है? 1 किलो कांदा देना। इसको एक सॉफ्टवेयर देना रे छुट्टा, देना रे, कितना सुंदर बच्चा है हमारा, आशीर्वाद लगेगा। ए सेठ देना रे, क्या रे सेठ, क्या नाटक कर रहा है? देना है। पापा 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 ए क्या रे, क्या हुआ इसमें? ए देना रे, क्या हुआ? आई बड़ी सवाल उसको। तुम इसी एरिया में रहते हो? हाँ जी। तो तुम्हें वो शंभू पता है, टेम्पो ड्राइवर? हाँ सर जानता हूँ। कहाँ रहता हो? यहाँ रहते हैं सर। यही शंभू है? हाँ जी यही शंभू। 1 मिनट सुनो, ये ट्रक किसका है? मेरा ही साहब। अरे अरे साहब, अभी 1 मिनट पहले ही बेहोश था, अभी होश में आया है। क्यों मारे हो साहब इसे आप? अभी तो सिर्फ मारा है, हम इसे रेप और मर्डर के केस में जेल ले जा रहे हैं। रेप और मर्डर? क्या बात कर रहे हो साहब? ये आदमी एक चींटी नहीं मार सकता। ये रेप और मर्डर क्या करेगा? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। 1 मिनट, आप वही औरत है ना जिसने स्कूल में टीचर को मारा था? हाँ साहब मैं वही हूँ, लेकिन वो बात अलग थी। गाड़ी में डालो इसे। अरे लेकिन साहब वो शरीफ आदमी है साहब, छोड़ दो उसे। शंभू शंभू। सर ये शंभू है, वो टेम्पो इसी का है। क्या हुआ साहब? मेरे काम को मार, मेरे काम को छोड़, सच बोल साहब, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया साहब। मैंने किसी का कोई बलात्कार नहीं किया साहब। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ साहब। गायकवाड़, इसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाओ और प्रिया और वो 2 बॉडीज उसके ऊपर मिले सीमेंस इसके साथ मैच करके देखो, इससे भी पता चल जाएगा कितना मासूम है। चल। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चाहिए मुझे, पड़ोसियों से पता करो। सर, पड़ोसियों के हिसाब से शंभू बहुत ही शरीफ और सीधा साधा आदमी है। वो बस्ती की सभी औरतों को बहन मानता है। अरे नाटक करता होगा अपने एरिया में शरीफ बनने का, जब टेम्पो लेके ट्रिप पे घूमता है तो औरतों के साथ रेप करता है। हो सकता है सर, लेकिन सभी पड़ोसियों ने शंभू के पत्नी के लड़ाकू और झगड़ालू नेचर के बारे में बताया है। उनके हिसाब से शंभू नहीं मगर वो जरूर मर्डर कर सकती है। सर ऐसा हो सकता है, स्कूल में भी जया ने टीचर की हालत खराब कर दी, पर वैसे भी शंभू हमारा कल्प्रिट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक उसका सीमेन रेपिस्ट के सीमेन से मैच नहीं करता। इस शंभू की डिटेल रिपोर्ट कब आएगी? सर कल तक आ जाएगी। उसको इंट्रोगेशन रूम में बुला। सर क्या ये वही आदमी है? नहीं। इस वक्त तेरा टेम्पो कहाँ है? साहब वो तो आज सुबह एक दूसरा ड्राइवर लेके गया। दूसरा ड्राइवर मतलब? मेरे पास जब बुकिंग नहीं होती साहब तो मैं अपना टेम्पो भाड़े पे दे देता हूँ साहब, ताकि 4 पैसे आ जाए। ऐसे कितने ड्राइवर को देते हैं तू टेम्पो? 5-6 है साहब। अभी किसके पास? अभी तो वो विलास गौरव के पास है साहब। तो विलास गुरु के साथ साथ तू जितने भी ड्राइवर को देता है ना तेरा टेम्पो, सबके नंबर चाहिए मेरे को। क्या चल रहे? कल ही तेरे बीवी का अंतिम संस्कार हुआ और आज शुरू? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो चेतना को ये बोल रहा था कि उसके और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। मैं अब सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखना चाहता हूँ, पर वो गुस्सा हो गई। उसे लगा कि मैं उससे नाराज हूँ, उससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक है, घर जाओ और बेटे पे ध्यान दो। सर, शंभू ने जिन ड्राइवर्स के नाम बताए थे उन्हें और उनके क्लीनर्स को कल रात को उठा लिया था। मेडिकल हुआ उनका? जी सर, लेकिन किसी का भी सीमेन मैच नहीं हुआ। और वो शंभू का ड्राइवर विलास गुरु,
उसका हुआ मेडिकल? नहीं सर, उसने बताया कि वो कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, माल डिलीवर करने से पहले वापस नहीं आ सकता। गायकवाड़ एक काम करो, कर्नाटका हाईवे पुलिस को टेम्पो के डिटेल्स भेजो और उनको बोलो जैसे ये टेम्पो दिखता है उसको सीज करो। जी सर। और सर इस शंभू का भी मेडिकल रिपोर्ट आ गया है। और क्या सर, रिपोर्ट और डॉक्टर दोनों का ये कहना है कि ये शंभू ने रेप नहीं किया है। वो रेप तो क्या, उसने आज तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन तक नहीं बनाया, वर्जिन है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो शादीशुदा है, उसको एक बेटा है। और इस बेटे का राज उसकी बीवी जया ही हमें बता सकती है। शंभू मेरे बेटे का सगा बाप नहीं है साहब, वो सौतेला है। जब मेरा बेटा प्रीतम 1 साल का था तो उसके बाप की मौत हो गई थी। शंभू अनाथ था, मेरे पति के परिवार के साथ ही रहता था। मेरे पति के मौत के बाद सभी लोग मेरे पे बहुत गंदी नजर रखते थे साहब। इस करके बचने के लिए शंभू ने मेरे से शादी की। शादी के 8 साल हो गए हैं साहब, और उस आदमी ने कभी मेरे को हाथ नहीं लगाया। वो आदमी बहुत अच्छा है साहब। तुम? इतना मारा तेरे को इन लोगों ने, देखना इन लोगों का कभी भला नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया जया। छोड़ना पड़ा गायकवाड़, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि शंभू ने उसके टेम्पो से प्रिया को हाईवे पे फेंका। गायकवाड़ कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अभी तक हमें क्लू नहीं मिला। सर, जया ने बताया कि 8 साल की शादी में शंभू ने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। शंभू का जो भी इशू है, जया एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, जवान है, उसकी अपनी जरूरतें होंगी और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है उसका किसी के साथ कोई अफेयर। पर सर, उसका इस केस से क्या लेना देना? गायकवाड़, हर टेम्पो पे क्लीनर होते हैं, ये शंभू का क्लीनर कौन है देखो। सर, अपना सामान बांध और निकल इधर से, समझे? ऐसी हालत में मैं अब कहाँ जाऊंगी? माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो तुझे, माफ कर दो। अब से तू ऐसे ही पिटेगी, समझी? सामान निकाल। सर, शंभू का टेम्पो वापस आ गया। और वो ड्राइवर विलास गुरु, उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। वो फोरेंसिक टीम को टेम्पो का हर एक इंच स्कैन करने के लिए बोला है। फोरेंसिक टीम के मुताबिक इस टेम्पो के टायर का पैटर्न हमें क्राइम सीन्स पे जो टायर के मार्क्स मिले थे उससे मैच करता है। गायकवाड़, मिरर पे फिंगरप्रिंट है, इसको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजो। और ये बिंदी, इसको डीएनए एक्सपर्ट के पास भेजो। ये गोविंद जिसको भी भाभी बनाकर यूज कर रहा था, 100% उसका डीएनए इसके चिपकने वाले साइड पे होगा। सर, फोरेंसिक टीम से बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई है। क्या? टेम्पो के फ्लोर पे जो ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें 2 या 4 औरतों का नहीं बल्कि 34 से 38 औरतों का ब्लड है। क्या? अरे गोविंद, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं साहब। तो फिर हमारे साथ चल। सब क्या हुआ साहब? मैंने गायकवाड़, क्या यही था वो आदमी? भैया, मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? हाँ, यही था वो शैतान। अरे हिम्मत कैसी? हिम्मत कैसी? तेरी बात हो जो भैया। इनको लेके जाओ, लेके जाओ इनको। चलो। साहब झूठ बोल रही है वो। तो झूठ बोल रही, हाँ? और ये मेडिकल रिपोर्ट, ये भी झूठ बोल रहा है। इससे साबित होता है कि उन औरतों का रेप तूने किया था। विक्टिम से मिले सीमेंट से तुम्हारा डीएनए मैच हो चुका है। अब एक बात बता, वो औरत कौन थी जो तुम्हें रेप और मर्डर करते देखती थी? साहब मैंने रेप किया साहब, पर मर्डर वर्डर मैंने नहीं किया। तो मर्डर क्या उस औरत ने किए? हाँ। कौन सी औरत? कौन सी औरत? गायकवाड़। अरे साहब, नाम क्या है? बोल बता, नाम क्या है? देख, तूने बताया नहीं ना, फिर भी हम पता कर लेंगे। नहीं बताएगा गायकवाड़, इसका खाना पीना सब बंद। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, इससे साफ हो जाए कि तुम शंभू के क्लीनर गोविंद को दिन में 4 से 5 बार फोन करती थी। सर, क्योंकि शंभू अपने पास फोन नहीं रखता है, तो मेरे को कुछ भी हालचाल लेना होता है या कोई भी मैसेज देना होता है तो मैं गोविंद को कॉल करती हूँ। तब भी जब शंभू तेरे साथ होता है तू गोविंद से 10-10, 15-15 मिनट तक बात करती है। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मेरा गोविंद के संग कोई चक्कर नहीं है। इसे पहचानती हो? नहीं, कौन है ये? ये वही है जिसका बच्चा तेरे पेट में है। नहीं, ये वो नहीं है।
वो तो दुबई में स्वीपर का काम करता है। छुट्टियों में आया था तब हमारे बीच ये सब हुआ। 2 महीने पहले ही वापस गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, इन चारों राज्यों में जो ग्रीन पिन्स, ये वो जगह है जहाँ पर लोकल पुलिस को औरतों की नेकेड डेड बॉडीज मिली थी। औरतों के साथ रेप किया गया था, फिर रेजर ब्लेड से गला काट के उन्हें मार दिया गया था। और ये जो रेड पिन्स, ये वो जगह है जहाँ पर औरतों के साथ रेप तो हुआ था पर उन्हें जिंदा टेम्पो से फेंक दिया गया था, जो बच गई थी। और उन औरतों को मारा गया जिनको बेटे हैं, और उन औरतों को जिंदा छोड़ा गया जिनको बेटियां हैं या बच्चे नहीं। जी सर। तो हो सकता है कि ये जो औरत है जो गोविंद के साथ मिलकर सारे मर्डर्स कर रही थी, उसको बहुत सारी बेटियां हो, बेटा ना हो पाया, और इसी गुस्से में वो उन औरतों को मार रही थी जिनके बेटे थे। नहीं गायकवाड़, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट औरत है उनमें से किसी को ज्यादा बेटियां नहीं है। ये माजरा कुछ और है। सर, टेम्पो के शीशे पर जो बिंदियां मिली थी उन पर किसी औरत का डीएनए नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो यूज्ड बिंदिया थी। सर, उन पर डीएनए मिला है लेकिन किसी औरत का नहीं, आदमी का है। तेरा डीएनए नहीं, तेरे फिंगरप्रिंट भी मिले मिरर पर, और टेम्पो के सीट के पीछे ब्लाउज और साड़ीज भी मिली। इतना ही नहीं, वो विग भी मिला है जो पहन के तो औरत बनता था। और हाईवे पे मिलने वाली औरत को तो गोविंद के पास लेके जाता था, फिर गोविंद उसके साथ रेप करता था, वो तू देखता था। उसके बाद में रेजर से तू उनका गला काट के उनको मार देता था। सच है नहीं? हाँ सर। एक बात बता, तू उन औरतों को क्यों मारता था जिनके बेटे थे, और उन औरतों को क्यों छोड़ता था जिनकी बेटियां थी या जिनको औलाद नहीं थी? बोल। क्योंकि मेरी माँ ने जब मैं 8 साल का था मुझे एक आदमी को बेच दिया था, सिर्फ 2000 रुपए के लिए। उस आदमी ने 2 साल तक मेरा बलात्कार किया। अंकल छोड़ दो अंकल मुझे। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं दर्द से कर रहा था साहब कि बीवी खड़ी होकर सब कुछ देखती थी, खुश होती थी साहब। और फिर एक दिन मैं वहां से भाग गया। जया के पति से मेरी दोस्ती हो, तो उसने मुझे नौकरी, रहने की जगह सब कुछ दिया। लेकिन 2 साल जो कुछ मेरे साथ हुआ ना साहब, वो आज भी रात को सपने में मुझे डराता है। और उसके बाद मैंने ट्रक खरीदा, और एक दिन जब हाईवे पर ट्रक में माल लेके जा रहा था ना साहब, तो एक औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी। बातों बातों में उस औरत ने मुझे बताया कि वो बहुत गरीब है साहब, बहुत गरीब, और वो सोच रही है कि अपना बेटा बेच दे। मुझे लगा उस बच्चे के साथ भी वही सब होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। मैंने उस औरत को मार दिया साहब। तब मुझे लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने उसका बदला ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को बचा रहा हूं मैं। जितनी भी औरतें जिनके छोटे छोटे बेटे थे, मैंने सबको मार दिया। एक दिन गोविंद आया। गोविंद ने मुझे बोला कि अगर तुझे उन्हें मारना ही है तो क्यों ना पहले मैं उसके साथ मजे ले लूं। लगा ठीक है, अच्छा है, इसमें बुरा क्या है? सही हो, वो इसी लायक थी। गोविंद पहले उन औरतों का रेप करता था। तू एक औरत होकर मेरे साथ ये सब होते हुए देख रही है? भैया मेरे को आगे वाले मार्केट तक छोड़ दोगे? और उसके बाद मैं इधर से उनका मर्डर कर देता था साहब। छोड़ दो मुझे, नहीं जाने दो। कितने औरतों को मारा तूने? 40-50 होंगी साहब। माँ वो गोद, वो दामन, वो छांव है जहां जिंदगी सबसे सुंदर और सुरक्षित महसूस होती है। लेकिन एक माँ का अपने बेटे से विश्वासघात का नतीजा इस कदर डरावना था कि वो हर माँ को दोषी समझने लगा। बच्चे गीली मिट्टी की तरह से होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालो वो ढल जाएंगे। इसलिए माता पिता, परिवार और समाज की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो इस कर्तव्य को समझें, वरना नतीजे इस केस जितने खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।